लगातार मौसमी बीमारियों का कहर मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। तो ग्वालियर में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 600 के पार हो गई है। बीते रोज एक ही दिन में 58 डेंगू के नए मरीज मिले हैं, जिसमें 35 तो ग्वालियर जिले के ही थे। प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा डेंगू को कंट्रोल करने में जुटे हुए हैं, लेकिन इसकी रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। हमारे सहयोगी विनोद शर्मा ने इसका जायजा भी लिया है। ग्वालियर में डेंगू और वायरल इन्फेक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक मरीजों की संख्या डेंगू के 600 की पार हो गई है। कल के आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं तो एक ही दिन में ग्वालियर में 58 डेंगू के मरीज मिले, जिसमें 35 ग्वालियर के और बाकी अन्य जिलों के थे। इसको लेकर प्रशासन कहीं न कहीं अब और भी ज्यादा चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है, लेकिन डेंगू पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा। सांसद से लेकर तमाम अधिकारी और मंत्री भी डेंगू को लेकर लगातार समीक्षा में जुटे हैं। कहीं न कहीं देखिए, जिस तरह से पिछले दिनों बाढ़ आई और उसका जल भराव हुआ, उसका प्रभाव अब डेंगू और वायरल इन्फेक्शन के रूप में देखा जा रहा है। तमाम बड़े बड़े अस्पताल, चाहे निजी हों या प्राइवेट, हर जगह सतर्कता बरतने की कहीं न कहीं जिम्मेदारियां दी जा रही हैं और अस्पतालों को भी इसके बारे में सचेत किया जा रहा है। देखिए, कुछ लोग भी हैं जो यहाँ पर ड्यूटी करते हैं, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। इस समय जहाँ जिस इलाके में आप रहते हैं, कहीं मच्छर परेशान करते हैं? जी हाँ, कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत मच्छर है यहाँ पे तो। अच्छा, और क्या जी, पेड़ पौधों से मच्छर है यहाँ पे। कौन से इलाके में आप रहते हैं? जी, अब तो मैं ड्यूटी करने आया हूँ यहाँ पे एमपीसीटी कॉलेज में। और वैसे जहाँ रहते हैं वहाँ वहाँ हमारे कोई मच्छर नहीं है। पानी जल भराव नहीं है? जल भराव नहीं है, कुछ नहीं, साफ सुथरा हमारा। अच्छा जी। देखिए, सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि तमाम ऐसी जगह हैं जहां जल भराव है। इन तस्वीरों में आप देख लीजिए, जितने भी लोग आए हैं ज्यादातर अपने चेहरे को ढक के निकलते हैं, क्योंकि एक तो उमस और ऊपर से मच्छरों का प्रकोप लोगों को परेशान कर रहा है। आने वाले दिनों में डेंगू के मरीजों की संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि जल भराव है और मौसम विभाग ने और बारिश होने की संभावना जताई है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। तो देखिए, लगातार मौसम बदलते ही आपको बता दें इसका असर जो है देखने को मिलता है। और मौसम में देखा जाता है कि जब भी बदलाव होता है तो इसका असर लोगों पर मिलता हुआ नजर आता है। बदलते हुए मौसम में बीमारी भी लगातार बढ़ती हुई नजर आती है। ऐसे में अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। खासकर अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात कर ले तो जिस तरह से अलग अलग जिलों से लगातार मरीजों का इजाफा हो रहा है, लगातार संख्या जो है मरीजों की बढ़ती जा रही है। चाहे डेंगू की बात कर ले, चिकनगुनिया की बात कर ले या फिर डेंगू की बात कर ले। तो देखिए, ये मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, हमारे साथ सहयोगी भी अलग अलग जिलों से जुड़ रहे हैं आपको जानकारी देने के लिए कि कहां पर किस तरह की बीमारियां देखी जा रही हैं। हमारे साथ विनोद जुड़ चुके हैं ग्वालियर से, अमित सोनी हमारे साथ जबलपुर से, और साथ ही हमारे साथ नीलम गुरबे हमारी सहयोगी भोपाल से जुड़ी हुई हैं। साथ ही अपूर्व मेहरा स्वास्थ्य विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है। और चलिए, सबसे पहले विनोद, आप जानकारी दीजिएगा। ग्वालियर में अगर बात करें तो लगातार मौसम में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, बदलाव लगातार देख रहे हैं, असर लोगों पर पड़ रहा है, बीमारियां लगातार सामने आ रही हैं। क्या कुछ अपडेट है, क्या जानकारी है, यहाँ पर कौन सी बीमारी के कितने मरीज मिल रहे हैं विनोद? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, जैसे ही बारिश शुरू हुई ग्वालियर चंबल अंचल में तेजी के साथ और बाढ़ यहाँ पर देखी गई, उसके बाद जिन जिन इलाकों में ज्यादा जल भराव रहा वहीं ज्यादा पेशेंट इस समय वायरल इन्फेक्शन के और डेंगू के निकल रहे हैं। और उसकी एक वजह यही है कि पानी भरने से लार्वा पनप रहा है और लार्वा फिर मच्छरों में बदलकर लोगों को डस रहे हैं मच्छर। अगर हम कल की बात करें तो एक ही दिन में डेंगू के 58 मरीज मिले। ये बहुत हैरान कर देने वाले आंकड़े हैं, जिसमें 35 मरीज ग्वालियर के थे और बाकी अन्य जिलों के थे। ओवरऑल हम देखते हैं इस साल अभी तक डेंगू के मरीजों की संख्या ग्वालियर में 600 के पार हो गई है। यानी पूरे सीजन में 150 मरीज थे और उसके बाद अचानक सितंबर के महीने में इतनी संख्या बढ़ी कि 600 के पार निकल गई। इसको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन फॉगिंग करने की बात कर रहा है, लोगों को जागरूक करने की बात कर रहा है। लेकिन मैं लोगों से बात कर लेता हूँ। आम नागरिक हैं ग्वालियर के, मेरे साथ दो लोग अभी मैंने रोके हैं चलते रास्ते में। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा आगे आ जाओ। आप शहर में आप घूमते हैं, आपके इलाके में मच्छरों की क्या स्थिति है, बीमारियों की क्या स्थिति है? मच्छरों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि हर जगह पानी भरा हुआ है। जितने भी खाली प्लॉट है या गड्ढे हैं, सभी जगह पानी भरा हुआ है। और ना तो कोई ऐसा रोकथाम के लिए ना तो कोई केमिकल या फॉगिंग या छिड़काव
अभी तक हुआ नहीं हमारे क्षेत्र। आपके आसपास बीमार हैं लोग? हाँ, काफी लोग बीमार हैं, मलेरिया और डेंगू ये तो काफी। साथ आ जाएगी। मैं जानना चाह रहा हूँ ग्वालियर के किस इलाके में रहते हैं आप? और थाटीपुर में रहते हैं सर। हाटीपुर। लोग आसपास में बीमार हो रहे हैं, पानी भरा है? मैं सर मेरी कॉलोनी में ही खुद 2 डेंगू मरीज हैं। उसके बिहाफ पर एक बार निकलने का हमने फॉगिंग कराई थी और केवल एक बार करा के एक मिनट का भी स्प्रे नहीं था करके चले गए थे। उसके बाद कभी लौट के नहीं आए अभी तक। अभी पानी भरा है आपके आसपास? पानी भरा हुआ है सर, बिल्कुल भरा हुआ है। बिल्कुल पानी भरा हुआ। देखिए ये रीजन है, अगर आसपास में पानी रहेगा तो लोग बीमार होंगे क्योंकि मच्छर पनप रहे। आप लोगों से बातचीत करते रहिएगा। डॉक्टर अपूर्व मेहरा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आप बताइए, देखिए अगर ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पर डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, न केवल ग्वालियर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो कुछ इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। मौसमी बीमारियां लगातार देखी जा रही हैं। आप ऐसे में दर्शकों को बताइए कि कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए अगर मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है तो। सर सुन पा रहे हैं आप? चलिए संपर्क करने की कोशिश करेंगे डॉक्टर से, आपको जानकारी देंगे कैसे आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। लेकिन हमारी सहयोगी नीलम भी जुड़ी हुई हैं। नीलम, अगर राजधानी भोपाल की बात कर लें तो इस बदलते हुए मौसम का असर किस तरह से पड़ रहा है? क्या यहां पर भी मौसमी बीमारियां देखी जा रही हैं नीलम? कि जो है लगातार मौसम बदल रहा है, जिसका असर लोगों की सेहत पर खासा देखने को मिल रहा है। न सिर्फ डेंगू बल्कि इसके अलावा भी वायरल बुखार के भी मरीजों की संख्या जो है अस्पतालों की ओपीडी में बढ़ती हुई नजर आ रही है। सितंबर महीने की शुरुआत में भोपाल में अच्छी खासी बारिश हुई थी, पर अगर हम पिछले 1 हफ्ते या 10 दिन की बात करें तो यहाँ पर जो है अच्छी खासी उमस और गर्मी देखने को मिल रही है। थोड़ी बहुत ही बारिश जो है शहर में दर्ज की जा रही है और इसी का असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। डेंगू की अगर हम बात करते हैं तो सीजन में यानी कि जनवरी से लेकर अब तक जो है 276 मामले दर्ज हो चुके हैं और उनमें बड़ी संख्या जो है अगस्त और सितंबर महीने के मरीजों की है। इस वक्त जिला अस्पताल जेपी में डेंगू डेडिकेटेड वार्ड बनाया गया है, जहां पर पूरे जो बिस्तर है वो लगभग भरे हुए ही नजर आ रहे हैं। निजी अस्पतालों में भी जो है डेंगू और मलेरिया के कुछ मरीजों का इलाज लगातार जारी है। बीच में ये बात भी सामने आई थी, लोगों ने इस बात की शिकायत की थी कि शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लार्वा सर्वे का और छिड़काव का काम नहीं किया जा रहा है। अगर हम एरिया की बात करें तो साकेत नगर, अवधपुरी, इंद्रपुरी, इसके अलावा पिपलानी, एयरपोर्ट रोड, लाल घाटी, बैरागढ़, गांधीनगर, ये वो ऐसे इलाके हैं जहां पर डेंगू के जो मामले हैं वो दूसरे इलाकों की तुलना में ज्यादा देखने को मिले हैं और यहां पर जो है कई लोगों पर स्पॉट फाइन भी की गई थी लापरवाही देखते हुए। इसके साथ ही अगर हम छिड़काव की बात करें तो नगर निगम की टीमें जो है पहले छिड़काव का काम बहुत तेजी से कर रही थी, पर फिलहाल जो है छिड़काव का काम इतनी तेजी से नहीं किया जा रहा है और गर्मी और उमस बढ़ने की वजह से मच्छरों की जो संख्या है वो भी ज्यादा बढ़ गई है। तो लोगों की सेहत पर जो है अच्छा खासा असर ये बदलते हुए मौसम की वजह से पड़ रहा है। जी बिल्कुल। और अमित भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जबलपुर से। अमित, अगर जबलपुर की बात करें तो यहाँ क्या देख पा रहे हैं आप, किस तरह अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है? क्योंकि देखिए मौसम जब चेंज होता है तो सीधा असर लोगों की हेल्थ पर होता है। क्या जबलपुर में भी इसका असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, जबलपुर में भी इसका असर देखने मिल रहा है क्योंकि जबलपुर में मौसम 3 दिनों से चेंज हो रहा है। कल गर्मी थी, आज उमस हो गई, रात को ठंड थी, तो कहीं ना कहीं असर लोगों को भी पड़ रहा है। और हॉस्पिटल्स की हम बात करें तो हॉस्पिटल्स के बेड एकदम भरे हुए हैं। 16 डेंगू के मरीज अभी हॉस्पिटल में एडमिट है और कुल हम यदि बात करें तो अभी तक 246 मामले डेंगू के आए हैं, जो पूरे सीजन का आंकड़ा है। तो कहीं ना कहीं मरीजों की संख्या तो प्रतिदिन बढ़ रही है और जिससे हॉस्पिटल्स के बेड भी बढ़े हुए हैं। बिल्कुल। और लेकिन यहाँ पर देखिए बेड हॉस्पिटल के भरे हुए हैं अमित, लेकिन क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? क्योंकि न केवल जबलपुर के आसपास कई गांव ऐसे हैं जो कि अस्पताल भी नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पर जाकर कैसे इलाज दिया जा रहा है, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, पिछले कुछ दिनों पहले कुंडम का एक गांव था, लगभग उसमें 18 से 20 लोगों को डेंगू पाया गया था। तो लगातार प्रशासन के द्वारा वहाँ कैंप लगाया गया था, बताया बिल्कुल। चलिए, डॉक्टर अपूर्व मेहरा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर, अगर आपके पास
चलिए संपर्क करने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से। चलिए विनोद भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विनोद देखिए, लगातार हम मौसम को लेकर बातचीत कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं कि आखिरकार मरीजों की संख्या क्यों लगातार बढ़ती जा रही है। जब भी मौसम बदलता है तो लोगों की मेंटल हेल्थ पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। इसको लेकर किस तरह का ट्रीटमेंट ग्वालियर के अस्पतालों में दिया जा रहा है? देखिए बिल्कुल, मैं बता दूं, जैसे ही बाढ़ के हालातों से लोग जूझ रहे थे उसी समय ये कहीं ना कहीं आशंकाएं और संभावनाएं लगने लगी थी कि इस बार डेंगू और वायरल इन्फेक्शंस बड़ी मात्रा और बड़ी संख्या में बढ़ सकता है और लोग ज्यादा संक्रमित हो सकते हैं। वही हालात देखने को मिल रहे हैं। जो पेशेंटों की संख्या पिछले 2 महीने पहले ना के बराबर हुआ करती थी, वो अगस्त और सितंबर के महीने में 600 के पार तो केवल डेंगू की निकल गई। चिकनगुनिया, वायरल इन्फेक्शन, ये सारी बीमारियां अलग हैं। आप सरकारी अस्पतालों से लेकर निजी क्लिनिकों पर देखेंगे तो मरीजों की लाइनें लगी हुई हैं, डॉक्टरों को फुर्सत नहीं मिल पा रही है। जहां तक बचाव का सवाल है तो देखिए, डॉक्टरों ने भी ये साफ साफ सभी लोगों से आग्रह किया है कि वो फुल आस्तीन के कपड़े पहने और उबला हुआ पानी खाएं। बाहर का इस समय बिल्कुल भी खाना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शंस ज्यादातर बाहर की चीजें को खाने में हो रहा है। और कोशिश करना चाहिए लोगों को, अगर थोड़ी सी भी उन्हें किसी बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं, खासकर डेंगू या चिकनगुनिया जिसमें बताती हैं कि जोड़ों में दर्द होता है, सिर दर्द के साथ बुखार आता है, तो ऐसे में तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और अपना इलाज शुरू करना चाहिए। लेकिन पहले में ही ये नहीं होना चाहिए कि आपको डेंगू फील होने लगा, इस रिपोर्ट के बाद ही पता चलता है, लेकिन डॉक्टरों को दिखाना बहुत जरूरी हो गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अपने आसपास अगर कहीं जल भराव हो रहा है, पानी इकट्ठा है और उसमें लार्वा पनपने की संभावना या आशंकाएं हैं, तो उसको तुरंत साफ करें और कोशिश करें कि अपने कूलर की जो भी जालियां हैं उसे निकाल के बाहर रख दें और इस समय कूलर में पानी न चलाएं। इससे भी लोग बीमार हो रहे हैं। एसी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाहर उमस का मौसम हो रहा है, तुरंत लोग बीमार पड़ रहे हैं जैसे ही उनकी बॉडी का टेम्परेचर बदलता है। तो कई सारी चीजें डॉक्टरों के द्वारा लोगों को कहीं ना कहीं कही गई हैं, जिसकी ध्यान रखना जिसका बेहद जरूरी है। और जितनी संख्या में तेजी के साथ डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ी है वो बहुत हैरान कर देने वाली है। कल भी ग्वालियर के सांसद भारत सिंह से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने कलेक्टर से लेकर CMHO सभी से इस बारे में बात की है कि जिन जिन इलाकों में डेंगू के मरीजों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है वहां अपनी टीमें लगातार भेजते रहें और फॉगिंग कराती रहें। लेकिन लोगों की अपनी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को और खासकर अपना ध्यान रखें, क्योंकि बच्चों की संख्या इस सीजन में सबसे ज्यादा बीमार होने वालों में है। आप देखिए 600 में से तकरीबन 350, आधे से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए हैं। हालांकि सभी अस्पताल में भर्ती नहीं है, कुछ अपने घर पर भी इलाज ले रहे हैं, कुछ निजी अस्पतालों में हो, कुछ सरकारी अस्पतालों में भर्ती किए गए हैं जहाँ डेंगू के वार्ड बनाए गए हैं। लेकिन देखिए ये ऐसी बीमारी है जो 3 दिन में ही लोगों की कमर तोड़ के रख देती है और अपनी प्लेटलेट्स को समय पर चेक करवाते रहे, ये भी कहा गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों को अपनी जिम्मेदारी भी इसमें समझने की जरूरत है और अपना ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बिल्कुल बेहद ही जरूरी है, लोगों को समझना भी बहुत जरूरी है। और डॉक्टर अपूर्व मेहरा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत स्वागत है। देखिए लगातार हम बातचीत कर रहे हैं मौसमी बीमारियों को लेकर, किस तरह से लोगों की हेल्थ पर इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे डेंगू की बात करें, चाहे मलेरिया की बात करें, चिकनगुनिया की बात करें, लगातार मरीज बढ़ रहे हैं एमपी में। कैसे देखते हैं सर आप, और कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए मौसमी बीमारियों से बचने के लिए? तो देखिए पहला मामला है प्रिवेंशन का। और प्रिवेंशन में दो एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट हो गया कि हमें मस्कीटोज को एलिमिनेट करना है। और मैं दोनों प्रिवेंशन और क्योरिंग के बारे में जब बात करूंगा, मैं ऐसी तरीके से बात करूंगा कि हमें अपने पुराने ऐतिहासिक साइंस को नहीं भूलना चाहिए। जैसे अभी सब बात करते हैं फॉगिंग की, मगर हमारे आयुर्वेद में भी 1000 तरीके हैं जिससे मच्छरों को अवॉइड किया जाता है और लोग उनको भूल जाते हैं। जैसे सर्टन प्लांट्स हैं जो मस्कीटोज को रिपेल करते हैं। हमारे कल्चर में धूप करने का पुराना रिवाज है, बट वो रिवाज को इग्नोर कर दिया। फॉगिंग होती है नहीं होती उस पर खाली अकेले डिपेंड नहीं करने चाहिए। हर सिंगल घर को इन ऐतिहासिक तरीकों से काम करना चाहिए। हर सिंगल घर को अपनी इम्यूनिटी मेंटेन करनी चाहिए।
इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए रेजिम्यून करके दवाई है, वो प्लेटलेट्स को बढ़ा के रखती है और ये इन्फेक्शन होने नहीं देती। दूसरी चीज, एक इंडिया में बना था प्रोडक्ट ब्लू स्पाइडर करके, वो कंपनी बंद होगी, मगर वो मस्कीटोज को करोड़ों की संख्या में अट्रैक्ट करके किल करती थी। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज, ये पूरा नेबरहुड ले ले, मस्कीटो मैग्नेट टाइप चीज, जहां सारे मस्कीटोज उसके अंदर खींचे जाए। प्लस एवरी सिंगल होम शुड हैव कैम्फर and other types of धूप that are local to them to prevent mosquitoes. पहला मामला। अब आपने जैसे मेंशन किया कि हॉस्पिटल्स भरे जा रहे, 2 दवाइयां हैं जो अगर आप उनको अर्ली स्टेज में ले लो, आपको हॉस्पिटल जाने की नीड एलिमिनेट हो सकती है इन ऑल लाइकलीहुड। और वो 2 दवाइयां, पहली चीज तो पपाया एक्सट्रैक्ट, ये बहुत फेमस दवाई है, अलग अलग कंपनियां बनाती हैं। अब कोई भी केमिस्ट में जाके बोल सकते हो कि डेंगू हो गया, पपाया एक्सट्रैक्ट दो। लोगों को इस चीज के बारे में जानकारी नहीं, तो जब तक डॉक्टर को मिले 3 दिन हो गया, डेंगू का बहुत बुरी हालत हो गई, एडमिट हो गए, so immediately if you have the first symptoms you must take papaya extract and you must take Regimune by Biogenica. Regimune के क्लिनिकल ट्रायल्स में दिखाया गया है कि प्लेटलेट बढ़ते हैं, इससे इम्यूनिटी मेंटेन रहती है। हम डेली अलग अलग वायरस और बैक्टीरिया से एक्सपोज होते हैं, मगर सब लोग सिक नहीं होते, और वो फर्क होता है इम्यूनिटी का। बिल्कुल। एंड आई बिलीव इट इज द सेम थिंग विद डेंगू एंड मलेरिया। यही नहीं कि अगर मलेरिया के मच्छर ने काट दिया वो आदमी पक्का मलेरिया पकड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि हमें बहुत केयरफुली, स्पेशली ये मॉनसून के सीजन में, प्रिवेंशन और क्योर पे ध्यान देना। बिल्कुल, ये बहुत ही आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी है सर। लेकिन देखिए, अगर बात करें बच्चों की, बच्चों पर इस समय सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। अगर बच्चों के लिए अगर आप जानकारी दे पाए, कैसे उनका ख्याल रखना है, ताकि, क्योंकि बच्चों पर सबसे पहले असर पड़ता है, ऐसे में डाइट के बारे में भी आप बताइए कि क्या शामिल किया जाए ताकि मौसमी बीमारियों से बचा जाए। तो बच्चों के लिए अगेन इम्यून, जो रेजिम्यून है वो कंप्लीटली सेफ है। मैं खुद अपनी 3 साल की बेटी को देता हूँ जी, बेटी इम्यूनो फ्री है, वो कंप्लीटली सेफ है बच्चों के लिए। बल्कि मेरे ख्याल में वलायती दवाइयों से ज्यादा देसी दवाइयां बच्चों के लिए सेफ है। बट उसमें एक कैविएट होता है कि बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयां आजकल या तो सोडियम बेंजोएट या मिथाइल पैराबेन के साथ बनाई गई है। यू शुड अवॉइड बेंजोएट एंड पैराबेन विद चिल्ड्रन, यू शुड अवॉइड इट इवन विद ग्रोन अप्स, बट चिल्ड्रन बिकॉज दे आर मोर नाजुक, यू मस्ट अवॉइड बेंजोएट एंड पैराबेन। तो आप देसी दवाई दो, बट यू मेक श्योर दैट दे डू नॉट कंटेन सोडियम बेंजोएट और मिथाइल और प्रोपाइल पैराबेन। तो वो पहली चीज। रेजिम्यून वेरी सेफ फॉर किड्स। डेली, अभी जब भी मौसम चेंज होता है, हमारी पूरी फैमिली, फ्रॉम माई 90-year-old ग्रैंडमदर टू माई 3-year-old डॉटर, आर टेकिंग रेजिम्यून जी। इजिली अवेलेबल, आपको नेट पे मिल जाएगी, खाइए। बुखार का फर्स्ट सिम्टम, बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे त्रिशून, झंडू बनाता है, हमारी कंपनी नहीं, अलग कंपनी, बट त्रिशून, इम्यूनो फ्री, बुखार को इमीडिएटली तोड़ देती। और अगर डेंगू हो गया तो और 10 कंपनियां हैं जो बना रही हैं पपाया एक्सट्रैक्ट। बहुत क्लिनिकल ट्रायल है, बहुत वेलाइटी डॉक्टर आपको पपाया एक्सट्रैक्ट देंगे। मगर आई वांट टू विद दिस शो आर्म एवरी पर्सन विद द नॉलेज कि अगर आपको फर्स्ट सिम्टम हो गया डेंगू का, आप पपाया एक्सट्रैक्ट के हाई डोसेज इमीडिएटली चालू कीजिए जी। और रेजिम्यून तो ऐसा है कि इस सीजन में जब भी हमारे सीजन बदले, जब भी हमारी इम्यूनिटी डाउन हो, थक गए, ट्रैवल हो गया, रेजिम्यून तो चालू रखना ही रखना। सर देखिए, कई बार देखा जाता है मौसम जब भी बदलता है तो ये चेंजेस जो है कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ पर भी सीधा असर पड़ता है। कुछ लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, कोई वीकनेस जो है, वीक अपने आप को महसूस करता है, बुखार आता है, अलग अलग नेचर अलग अलग देखा जाता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? आयुर्वेद में एक शरीर नहीं होता, 5 शरीर होते, 5 कोश जी। फिजिकल बॉडी, इथेरिक बॉडी, मेंटल बॉडी
अब क्या होता है कि अगर मेरे ख्याल नेगेटिव हो जाएं तो मेरी इम्यूनिटी भी नेगेटिव होती है। अगर मेरे इमोशन डिस्टर्ब हो जाएं तो मेरी इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो जाती है। और उसके लिए हमारे कल्चर में एक बहुत जबरदस्त आंसर है, उसका नाम है ध्यान। ध्यान, धारणा, समाधि। उसके वैसे हमारे कल्चर में मेडिटेशन का एक शब्द नहीं है, हमारे कल्चर में मेडिटेशन के 18 शब्द हैं। तो वो मेंटेन करना, थोड़ा अपने सेल्फ अवेयरनेस रखना कि भाई मैं क्रोध कर रहा हूं तो मेरा कोर्टिसोल भर रहा है। बिल्कुल, मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है और बहुत ही काम की, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की है सर। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। विनोद आपका भी, नीलम आपका भी। तो देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार मौसम जिस तरह से बदल रहा है, ऐसे में अब बीमारियों का हमला देखा जा रहा है। लगातार मरीजों का ग्राफ जो है बढ़ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अपने इंतजाम है, लोगों का ध्यान रखा जा रहा है, उनका इलाज भी किया जा रहा है। हालांकि देखना होगा कि आखिरकार ये ग्राफ कम कैसे होता है, मरीजों की संख्या कम कैसे होती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ। नमस्कार।